9th साइंस टॉपिक मोशन में ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो स्केलर क्वांटिटी and having its own magnitude or value but no direction। जो ये स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इसको अपना वैल्यू है मगर इसकी आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे है वैसे, जैसे आप इस स्कूल बिल्डिंग को ले लो, इस स्कूल बिल्डिंग को ले लो, ये जहां है वहीं है, किस डायरेक्शन की तरफ है वही है, इसलिए आपको इसकी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्या दरख्त है, चनार का दरख्त बाहर है ना, ये ऐसे ही खड़ा है इसके लिए। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी हैविंग इट्स ओन मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी में इसका अपना मैग्नीट्यूड है, जिसामत है, वजन है, बट है लेकिन इसको क्या है, डायरेक्शन है, इसका रुख किसी तरफ होता है। सेकंड पॉइंट है, इन सिंगुलर क्वांटिटी डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम सिंगुलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसका जो फासला है, इसकी जो डिस्टेंस है, मुसाफत है, ये हर वक्त क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की, डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। इसकी वेक्टर क्वांटिटी की जो क्या है, ये एग्जांपल डिस्टेंस, ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन इसकी डिपेंडेंस किस पर है, रेफरेंस पॉइंट पर। यानी इसकी रेफरेंस पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी की रेफरेंस पॉइंट यह है कि कहां से इसने शुरू किया, कहां से शुरू किया, उसी के मुताबिक इसको हम इसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव भी बता सकते हैं, नेगेटिव भी बता सकते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर क्वांटिटी आपको मालूम ही रहेगा, लेंथ है, स्पीड है, एनर्जी है, डेंसिटी वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। ये चीजें हैं एग्जांपल्स किसके, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसके है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरह एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आपको मालूम ही है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, वेग है, ये इसके क्या है, एग्जांपल। तो फिर चौथी डिफरेंस बेटा इसमें क्या है, एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। अब अगर कोई चेंज स्केलर क्वांटिटी में आएगी, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी हमें उसकी चेंज, इसकी जसामत पर, इसकी मैग्नीट्यूड पर, उसी के मुताबिक हम इसको इस चेंज को जाहिर कर सके। या अगर वेक्टर क्वांटिटी में भी कोई चेंज हम देखेंगे, एनी चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी कैन रिफ्लेक्ट आइदर चेंज इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर अब हम वेक्टर क्वांटिटी की चेंज देखेंगे, उसमें हम जब देखेंगे कि इसमें चेंज आ गई, उसमें या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आई होगी या इसकी डायरेक्शन में चेंज आई होगी। तो इस तरह हमने आज ये सीखा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होती है। तो मगर एक बात याद रखो बेटा, आपने यहाँ पढ़ा डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। घर में जाओ और वहां देखो, किताब खोलो, किताब पढ़ो, वहाँ वेक्टर क्वांटिटी का चैप्टर एक तरफ टॉपिक होगा, स्केलर क्वांटिटी की दूसरी तरफ होगा, फिर इसको पढ़ो तो
फिर देखो उस्ताद ने भी यही पढ़ाया या उस्ताद ने कोई और कुछ पढ़ाया, लेकिन ये तब होगा जब आप खुद प्रिपरेशन करोगे, जब खुद घर में पढ़ोगे। हमने यहाँ आपको पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पॉइंटर्स दिखाए और ये पॉइंटर्स वहाँ आपको ढूंढने हैं। मैंने यहाँ आपको ये पका के दिया, आपको उस घर में उस चावल को खुद भी नजर देनी है ना। यस सर। उस चावल को खुद संभालो ना, खुद कुकिंग करो ना। इस तरह आप उस्ताद के ही रहम करम पर रहते हैं, ये अच्छा नहीं है। बेटा खुद पढ़ने की कोशिश कर लो। आज बहुत सारे एवेन्यूज है आपके पास, नेट है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, उस्ताद है आपके पास, किताब है आपके पास, सब कुछ आपके पास है। इसलिए थोड़ा आपको अब अपने आप को बदलने की जरूरत है। अपने आप को किताबों पर बेटा, अपने आप को किताबों पर रखो। इस तरह आज हमने क्या पढ़ा? मुझे उम्मीद है कि आपको बेटा घर में जाके सब्सक्राइब भी करना, आखिर सरस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। खुदा